नमस्कार, बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोरोना के बिहार में लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के नाम खुला पत्र लिखा है। सीएम नीतीश कुमार ने पत्र लिखते हुए सरकार की तैयारियां बताते हुए लोगों को आश्वस्त किया है कि लोगों से कोविड नियमों की सख्ती से पालन करने की अपील भी की गई। सीएम नीतीश कुमार ने पत्र लिखते हुए कहा है कि एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों को सुरक्षित रखने की सरकार की चिंता बढ़ रही है। अब तक कोरोना से सफलतापूर्वक बिहार लड़ता रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना महामारी एक आपदा है और हमने हमेशा कहा है कि सरकार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला हक है। लोगों को जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि अब तक कोरोना को लेकर सरकार ने 10,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि अब तक बिहार में 2 करोड़ 41 लाख से ज़्यादा कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। बिहार में 10 लाख की जनसंख्या पर अब तक 1,88,804 टेस्ट किए गए हैं, जो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। बिहार से कोरोना की रिकवरी रेट 97.58% है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा है। मधुबनी की घटना को लेकर जेडीयू प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव पर राजनीति करने का आरोप लगाया और अपराध करने वालों को सलाखों के पीछे भेजने की बात कही है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह और नीरज कुमार ने हमला बोलते हुए कहा है कि आपसी रंजिश के कारण मधुबनी घटना घटी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के माता पिता के शासनकाल से जिस तरह 118 नरसंहार हुए, उस पर तेजस्वी को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। लालू राबड़ी के समय में नरसंहार करने वालों को सजा मिली या नहीं, ये भी तेजस्वी यादव को बताना चाहिए। जदयू प्रवक्ता संजय सिंह यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इस सरकार में ना किसी को फंसाया जाता है, ना बचाया जाता है। पीड़ित परिवार से मिलकर हम सब उनके साथ काम करेंगे। सरकार भी अपनी तरफ से काम कर रही है। संजय जी ने उसके विभिन्न बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है। हम माननीय तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, जिनको ये मधुबनी के उस पीड़ित परिवार से मिलने का अधिकार है, मिले, अपनी बातों को उन्होंने रखा, इससे हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हम माननीय तेजस्वी यादव जी से यह जानना चाहते हैं कि होली आप आरोप लगाते हैं कि सरकार सोई हुई है, सरकार काम नहीं कर रही है। यह ऑफिशियल ट्वीट है तेजस्वी यादव आपका 3 तारीख का। 3 तारीख को आपको घटनाक्रम आपको ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, राय रख रहे हैं। 29 को घटना होती है, इनकी नींद खुलती है 3 तारीख को। दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार, मैं बताऊंगा कि सरकार ने क्या कार्रवाई की। माननीय संजय बाबू ने बताया 29 से लेकर 2 तक इतने बड़ी घटना, जो बिहार की जनता मर्माहत, दर्दनाक घटना, चुनौतीपूर्ण घटना, और उस घटना पर ट्वीट आपका आता है 3 तारीख को। चूंकि तो आप माननीय संजय बाबू ने बताया कि ट्विटर बबुआ है, तो 3 तारीख को ट्वीट इनका आता है। तो इतने दिनों तक कहां थे? बांका में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष आज पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि सूबे की सरकार न्याय के साथ सबके विकास के मूल मंत्रों के आधार पर चल रही है, लेकिन आरजेडी के युवराज सरकार को बेवजह बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अपराध करने वाले कोई चेहरा नहीं होता, उनको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजद को हर कीमत पर सत्ता चाहिए, लेकिन चुनाव में लोगों ने पराजित किया है, जिससे दोनों युवराज मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं, जिसको लेकर बेवजह हंगामा किया जा रहा है। माननीय संजय जी ने उसके विभिन्न बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है। हम माननीय तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, जिनको ये मधुबनी के उस पीड़ित परिवार से मिलने का अधिकार है, मिले, अपनी बातों को उन्होंने रखा, इससे हमें कोई गुरेज नहीं है।
लेकिन हम माननीय तेजस्वी यादव जी से यह जानना चाहते हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर चल रहे सम्मान समारोह के तहत मोतिहारी में भी जेपी सेनानी सुरेश त्रिपाठी को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा है कि 1995 से सभी पार्टियां कार्यकर्ताओं को पार्टी सम्मानित कर रही है। इसी कड़ी में 1985 में हर सिद्ध विधानसभा से बीजेपी के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले श्री त्रिपाठी को सम्मानित किया गया है। आज स्थापना दिवस के अवसर पर उनको हम सम्मानित करेंगे, उनको हम सम्मान देंगे कि वह उस घड़ी के हमारे सिपाही हैं जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी के 6 अप्रैल 1980 का स्थापना हुआ और 95 आते आते हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो उस समय उन लोगों ने आकर के ये जमीन पर से रह करके और काम किए और आज ये पार्टी एक बट वृक्ष के रूप में बना हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी बना है। तो ये पार्टी ने तय किया है और आज आकर के हम उसके बीच में हमारे बीच में स्वतंत्रता सेनानी नहीं जेपी स्वतंत्रता सेनानी हमारे सुरेश त्रिपाठी जी मानवर जो हमारे यहाँ से हरसिद्धि विधानसभा से भाजपा से चुनाव भी लड़े थे और आज हम लोग उनको सम्मानित करने पर हमें गर्व हो रहा है कि हम ऐसे अपने कार्यकर्ताओं का आज हम सम्मानित कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के ऐलान का सभी जनप्रतिनिधि इंतजार कर रहे हैं। वहीं सभी नेता और वर्तमान मुखिया भी अपने अपने जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर बगहा के ग्राम पंचायत राज बाकुली पचगावा में जनतंत्र टीवी ने पहुंचकर लोगों से गांव में हुए विकास के बारे में जानकारी ली है। जनतंत्र टीवी ने वर्तमान मुखिया से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है मुखिया का और जनता का, दोनों का कहना सुनवाते हैं आपको। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी के खास कार्यक्रम मुखिया जी बोली ना। इस कार्यक्रम के तहत आज हम बगहा 2 प्रखंड के बकुली और पचगावा पंचायत में पहुंचे हुए हैं। यहां हमारे साथ मुखिया जी हैं और जनता भी है। सबसे पहले हम जनता से सवाल करेंगे कि मुखिया जी 5 साल में कौन सा काम किए हैं। मुखिया जी 5 साल में कौन सा काम किए हैं इस पंचायत के लिए? आदरणीय मुखिया जी तो बहुत काम किए हैं, मिला जुला कर सब जल नल और इंदिरा आवास वगैरह सब तो करबे किए हैं। मुखिया जी इस पंचायत के लिए क्या किए हैं? देखिए हमारे मुखिया जी बहुत सराहनीय काम किए हैं, भरपूर काम किए हैं। जितना हम जनता को काम चाहिए उतना काम हुआ है। नली गली पीसीसी मनरेगा का भी काम हुआ है, अभी काम चल ही रहा है। और इंदिरा आवास का भी काम हुआ है, शौचालय का भी काम हुआ है, नल जल का भी काम हुआ है। हमारे यहाँ पानी भी चल रहा है। मुखिया जी इस पंचायत के लिए किसानों के लिए क्या किए हैं? किसानों के लिए बहुत किए हैं। बाढ़ में जो दहाड़ आया था उसमें भी हेल्प किए हैं। और हमारे जो पॉइंट का जो सफाई कराना था, अब जाकर देख लीजिए पोखरा ओखरा जो है पूरा गड्ढा पूरा फ्रेश हो गया है। जो भी काम पंचायत में है पूरा भरपूर काम हो चुका है। नल जल में क्या किए हैं? नल जल जाके देखिए 10 नंबर हमारे पूरे पंचायत में नल जल चल रहा है। नल जल के लिए अच्छा पानी आ रहा है, हम लोग पी रहे हैं। इस पानी से हम लोग का बहुत बचाव है, कोई बीमारी का जो है शंका नहीं है, फ्रेश पानी मिल रहा है। अब हम बात करेंगे मुखिया जी से कि 5 साल में मुखिया जी इस पंचायत के लिए क्या क्या किए हैं। मुखिया जी इस पंचायत के लिए 5 साल में क्या क्या विकास हुआ है, जरा बता दीजिए। 5 साल में अभी आप किसान की बात कर रहे थे, तो किसान तो भगवान होता है। आपको बता देना चाहते हैं कि पूरे बगहा 2 में जितना सबसे ज़्यादा पानी सफाई का काम हम किया है। विगत बार स्टेटमेंट था आपको पीओ साहब का, जिसमें 83 पॉइंट था। 83 में 26 पॉइंट मेरे यहाँ हुआ था 25 पंचायत में। और इस समय भी पानी का काम चल रहा है। पानी सफाई का कुछ जल जमा वाला जो नाला बाढ़ के समय पानी फंस जाता था, तो उसको भी हम लोग सफाई करवा रहे हैं। और इसके आगे अभी आप इंदिरा आवास की बात कर रहे थे। इंदिरा आवास में लगभग 600 इंदिरा आवास हम दे चुके हैं। मेरा यहाँ जो भी सूची में नाम था वो लगभग 6 महीना पहले फाइनल हो गया और नया भी नाम जुटा है। उसका आप देखिए सरकार कब तक पैसा भेजती है। आगे जैसे पैसा सरकार भेजेगी हम काम करेंगे। कोरोना के क्षेत्र में क्या काम किए? कोरोना के क्षेत्र में तो
जगह जगह जो कैंप लगा हुआ था, जो आए थे, क्वारंटाइन सेंटर बना था, उसमें हम 3-4 जगह सेंटर खोले हुए थे। पचगावा में खुला था, आपको मझुआ में खुला था, बोकली में खुला था, उधर दशरथापुर में भी खुला था। जितना हमको सहयोग हो सका हमने सहयोग किया। अपना तन मन धन से राशन भी दिए हम, और जगह जगह भंडारा भी चलवाए थे। 7 निश्चय में क्या किए हैं? 7 निश्चय में तो ये सरकार की सबसे अहम योजना है। सरकार जो हमको पैसा दी, हमने, मेरे पंचायत में 14 वार्ड है, 14 वार्डों में हमने जल नल का काम कर दिया, जो कि पानी भी चल रहा है। एक वार्ड अभी थोड़ा सा अधूरा है, लेकिन टोटल वार्ड में पानी चल रहा है मेरा। अगर आप जाके सर्वे कर सकते हैं, जाके नल का पानी पी सकते हैं। और हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अपने टीवी के माध्यम से उसको थोड़ा पानी पीते हुए दिखा दें, तो सबसे हम आपका शुक्रगुजार होंगे। अब देखना है कि मुखिया जी के बातों में क्या सच्चाई है। आने वाला चुनाव ही तय करेगा। जनतंत्र टीवी के लिए परवेज आलम, बगहा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।